हिंदुस्तान में तकरीबन 30 मिलियन बच्चे अनाथ हैं। ना घर, ना माँ बाप और ना कोई उनके सपने पूरे करने वाला। इनमें से कई बच्चे सड़कों पर पलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरा एक बचपन सिर्फ सरवाइव करने में बीत जाए? ये कहानी है उन सपनों की जो पैदा होने से पहले ही मर गए, और एक फौजी की जिन्होंने इन सपनों को एक घर दिया। इंडिया के ऑर्फन होम्स सिर्फ शेल्टर हैं, पर डिग्निफाइड नहीं। ओवरसाइट के चलते यहाँ बच्चे सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस की वजह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। नेचर क्रिएट्स ऑल ऑफ अस एज इक्वल्स। चाहे कोई अमीर घर का बच्चा हो या एक फुटपाथ पर पैदा हुआ बच्चा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ है अपॉर्चुनिटीज का, और हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिन्होंने देश की रक्षा की, और आज वो अपने देश के सबसे वल्नरेबल लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए जिनके पास ना घर था और ना सपने। बचपन से ही मेरे मन में था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। इसीलिए मैंने आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और हमारी संस्था जिसका नाम घर है उसको एस्टैब्लिश किया। फंड्स खत्म हो रहे थे, बिल्डिंग इनकम्प्लीट थी और लोन्स का जो बोझ था वो उनके कंधों पर बढ़ रहा था। पर उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का फैसला किया। ये सफर के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ी, कंस्ट्रक्शन डिलेज हुए और फिर कोविड का प्रॉब्लम हो गया। बट आई हैड अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव and under no circumstances was I going to give up. कोविड के समय ऑर्फनेजेस के लाइसेंसेस अप्रूव नहीं हो रहे थे। अनएथिकल एक्टिविटीज की वजह से गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिया। मुझसे कहा गया कि हमको गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिलने वाले हैं, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले या ना मिले, घर को बनना ही है और ये मैं अपने हिम्मत से बनाऊंगा। 2022 में ओबरॉय जी का घर तैयार था। पहला बच्चा इस घर में आया, लेकिन एक और मुश्किल सामने थी। कई पेरेंट्स अपने जिम्मेवारी से बचने के लिए अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अब तक ओबरॉय जी 20 से ज्यादा बच्चों को उनके घर वापस भिजवा चुके हैं और उन बच्चों को उनका हक दिलवाया है। घर सिर्फ एक शेल्टर नहीं है, एक फैमिली है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई करते हैं, टूर्स पर जाते हैं और नए भारत के लीडर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम उनके एस्पिरेशंस बढ़ाते हैं, उनकी सोच में बदलाव लेके आते हैं। और हमारे ही लड़कियों में से बहुत सारी हैं जो आगे जाके आर्मी ऑफिसर्स बनेंगे, IAS ऑफिसर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे और हमारे सोसाइटी में बदलाव लेके आएंगे। ये हमेशा हमारा घर रहेगा। प्रॉब्लम्स दिखें तो सॉल्व करनी होती हैं, रिस्क आए या चैलेंजेस झेलने होते हैं, और जिंदगी जब दूसरों के लिए जीते हैं तब उसी को हीरोइज्म कहते हैं। ओबरॉय जी ने दिखाया कि सपने सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए हिम्मत चाहिए। ये घर एक रेवोल्यूशन है, एक नए भारत की शुरुआत है। आज बस 5 मिनट निकाल के हमारे हीरो से बात करिए और जानिए कि आप कैसे इस कॉज का हिस्सा बन सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, बी दैट केप, बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।